everyone. Welcome and welcome back to our channel. So guys, जैसा कि आप सब जानते हो मेरा नाम है मुक्कू एंड आज मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो ये है मेजर मिस्टेक्स आई डिड जिसके कारण मुझे 3 साल लगे अपनी नीट जर्नी में। मैं चाहती हूँ कि ये मिस्टेक मैं आप तक पहुँचाऊँ क्योंकि मुझे पता है जो मिस्टेक मैंने की है वो मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन स्टूडेंट करते हैं और मैं वही चीजें आपके शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आप उस चीज को देखकर अपने ऊपर अप्लाई करो और वो गलतियां ना करो जिसके कारण मुझे भी 3 साल बिताने पड़े। ठीक है, तो यहाँ में अपना शुरुआत करते हैं अपने पहले साल 2022 से। आपको मैं बता दूं 2022 से मैंने पहली बार अपने आप को कन्वर्ट किया था एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एक इंग्लिश मीडियम में, एक हिंदी मीडियम टू इंग्लिश। और मेरे लिए ये ईयर काफी डिफिकल्ट भी रहा है क्योंकि आप भी जानते हो जो इंसान बचपन से हिंदी में सब कुछ पढ़ा है उसे अचानक से इंग्लिश में डाल देने पे क्या होगा। तो ये वो ईयर मेरे लिए ऐसा था जो मेरे लिए बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला था। मैंने अपने आप को चेंज किया, उसके साथ ही मुझे ऑनलाइन कोचिंग की या नीट की टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा इन्फो नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने केवल वो किया जो मुझे हमारे जो बैचेस के टीचर थे वो बोलते थे क्योंकि मेरा मानना ये था कि टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करने से हम स्कोर कर सकते हैं। और हुआ भी वही कि मैंने मैक्सिमम स्कोर किया जो था 547 मार्क्स एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा कम स्कोर नहीं है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। और मैंने ये स्कोर किया बट इसमें मेरी मेजर गलतियां जो है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। उनमें से पहली मिस्टेक ये है कंप्लीट नोट्स मेकिंग। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि मुझे कोई इन्फो थी ही नहीं कि हमें कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ना है या कैसे एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में करते मुझे क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे बैच में टीचर्स कहते हैं कि जो तुम नोट्स बनाओ उसमें एक एक क्वेश्चन आ रही हो। और आप तो जानते हो कि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा चीज यही है कि टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे हजारों क्वेश्चन करा देते हैं और वो चीजें हमें अपने नोट्स में लिखते हुए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और ये चीज होती थी मेरे साथ 2022 में। होता ये था कि मैं सुबह लेक्चर लेना स्टार्ट करती थी और कम से कम मुझे शाम हो जाती थी पूरे नोट्स मेकिंग में और लेक्चर लेने में पूरा मेरे को शाम हो जाती थी। उसके बाद मेरे पास रीडिंग का बहुत प्रॉपर टाइम ही नहीं बचता था क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन जैसे टीचर कहते थे एक एक क्वेश्चन सर कराते थे मैं उसे नोट्स में लिखती थी और फिर बाकी तो आप जानते हो कि एक एक क्वेश्चन लिखने में हमारा क्या होता होगा। उसके बाद में मैं दूसरी मेजर गलती को अपने फोकस करना चाहूंगी जो कि थी लैक ऑफ रिवीजन। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मेजर टाइम सिर्फ नोट्स में जा रहा था। अब मेरे पास ये पॉइंट था कि मैं कब एनसीईआरटी रीडिंग करूं, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं और कब मैं रीडिंग में फोकस करूं। इन सब चीजों को मिला के मेरा पूरा ईयर बर्बाद हो चुका था। तो जैसा मैंने कहा कि ये सब करते करते मैं मेरे साल के लास्ट पे एंड पे और तब तक मेरा सिलेबस एक बार भी पूरा रिवीजन नहीं हुआ था। बल्कि मैं इतना बताती हूँ कि मैंने रिवीजन किया था लेकिन उस अकॉर्डिंग किया था जो हमारा वीकली टेस्ट होता था वो भी उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होती थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता था। और अब आती है सबसे सेकंड पॉइंट की जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार रहा है। जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी जो हमारे पीरियड बैचेस होते हैं उनमें जो ईआईटी नाम की टेस्ट सीरीज होती है वो हमारा काफी ज्यादा पहले से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिस साल मैं पीरियड में थी 2022 में उस साल क्या हुआ था कि हमारा जो ये ईआईटी स्टार्ट हुआ था ये बहुत ही पहले स्टार्ट हो गया था, मतलब बहुत ही बाद में स्टार्ट हुआ। सॉरी, एआईटीएस ये हमारा बहुत ही बाद में शुरू हुआ था। लगता जब हाँ पेपर मान लीजिएगा मई में है तो वो हमारा जाके स्टार्ट हुआ था मार्च में। इसलिए हमारे पास 10 सिलेबस थे, 5 सिलेबस 10 टेस्ट थे जो 5 सिलेबस थे और बाकी 10 थे जो कि थे हमारे फुल सिलेबस। और आप भी समझ सकते हो कि अगर एक महीने के अंदर हमें इतने एग्जाम कराने हैं तो हमारे पास केवल बीच में गैप 2 दिन का होगा। तो इस तरह से जैसे कि हमें बैचेस में टीचर कहते हैं कि टेस्ट को स्किप नहीं करना है, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए जो टेस्ट जिस दिन होता था वो टेस्ट उसी दिन देती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसमें मेरे पास टाइम बहुत कम होता था कि मुझे टेस्ट प्रिपरेशन के लिए केवल बीच में 2 दिन मिलता था जिसमें कम से कम मुझे 15 या 16 चैप्टर रिवीजन करने देते ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के। और ऐसे में आप भी समझ सकते हो जब हमें 2 दिन में इतना रिवीजन करना हो तो कोई भी चीज हमारा प्रॉपर वे में नहीं हो सकती, हम सब कुछ ऊपर से ही कर सकते हैं केवल। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई थी, मैंने हर चीज को रिवीजन ऊपर से कर लिया और हर टेस्ट देती थी और मेरे मार्क्स अप्रॉक्स 500 के क्लोज ही होते थे, उससे ज्यादा कभी बढ़े ही नहीं। जो मेरा मैक्सिमम स्कोर था उस ईयर उनके अच्छे से आगे का मेरा पहला टेस्ट था जो कि था 575। ये मेरा मैक्सिमम स्कोर था 2022 का और उसकी मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो
जिसमें बीच में गैप बहुत कम है, जिसमें आपको प्रिपेयर करने का पूरा मौका करेक्टली नहीं मिल पाता है। तो ऐसे टेस्ट सीरीज को आप स्किप करना बेहतर समझो। हमारे लिए जरूरी है रिवीजन करना, ना कि ज्यादा ज्यादा टेस्ट देना। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तो अदर यूट्यूबर्स का जो भी कहना हो। तो ये मेरा ओपिनियन है कि आप टेस्ट सीरीज वही ज्वाइन करो जिसके बीच में आपको ऐसा लगे कि ये हमारे पास काफी दिन है कि हम प्रॉपर रिवीजन के साथ वो टेस्ट दें। ये होगी मेरी फर्स्ट ड्रॉप की बात। उसके बाद हम आते हैं सेकंड ड्रॉप पे। अगर हम अपनी बात करें सेकंड ड्रॉप में, तो ये मेरा 2023 था और इस ड्रॉप में आके मुझे काफी ज्यादा ये चीज रियलाइज हो गई थी कि मैंने नेक्स्ट ईयर मिस्टेक क्या की है, जो कि ये पूरा टाइम लेके चला गया। अब मेरे पास ये था कि मेरे पास नोट्स बने बनाए हुए थे और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था इस ईयर कि हाँ मैं इस साल तो कर ही दूंगी। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस था, बट अनलकीली इस साल भी मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, क्योंकि साल भर तो मेरा स्कोर 600 प्लस था। मैं टोटली इस चीज को एक्सपोज करती हूँ कि ये साल में मैंने 600 प्लस स्कोर किया था, लेकिन लास्ट में जो हमारी ये EIT सीरीज होती है इस साल हुई थी। इस साल उस टेस्ट में मेरे स्कोर 600 प्लस बहुत ही रेयरली गए थे। मुझे अच्छे से केवल 2 टेस्ट ऐसे थे जिनमें मैंने 600 प्लस स्कोर किया था AITS का 2023 में। बाकी समय मेरे स्कोर 500 से थोड़ा हाई होते थे, लेकिन इसके तरफ पे होते थे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे अपने नीट एंड के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर चुकी थी, और इस ईयर में अगर मैं बात करूँ कि मेरी मेजर मिस्टेक क्या रही है, तो वो मेरी फर्स्ट ड्रॉप में थोड़ा सा उसके साथ ही मैं चलता हुआ आया था। और वो ये था कि मेरी फिजिक्स काफी ज्यादा वीक थी, और वो इतनी वीक थी कि मैं फिजिक्स बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर रही थी जैसे मैं अपने बोर्ड्स पे करती आई थी, कि फिजिक्स का सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेते थे। जैसे कि MR सर हैं, आप तो जानते हो, मोस्ट फेवरेट टीचर हैं, और वो जो भी फॉर्मूला बताते थे मैं ट्राई करती थी कि उन्हें याद कर लूं। मतलब मैं ये ट्राई नहीं करती थी कभी मैं उसका कॉन्सेप्ट समझूं या उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है या शिव सर कैसे बना रहे हैं, कहीं मेरे सिर्फ फोकस गया ही नहीं। ये बस मेरी एक चीज थी कि फॉर्मूला याद कर लो, उससे सवाल लगा लो, आंसर आ जाएगा। और ये मेरी मेजर मिस्टेक थी इस ईयर की, वीक फिजिक्स सेक्शन। और इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया था इस ईयर में। और उसके साथ ही मैं लेक्चर्स लेती थी, बट कहीं ना कहीं मैं काफी ज्यादा लैग कर गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस कि जैसे कि मैंने कहा पहले कि मैं रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाई थी, तो इसका मेरा मेन टारगेट ये था कि मैं रिवीजन करूंगी, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं बहुत ज्यादा लैग कर गई थी इस ईयर। और कहीं ना कहीं इस ईयर पेपर जो था वो NCERT बेस्ड केमिस्ट्री को ज्यादा ही डेप्थ में पूछ ली गई थी, जो कि मैंने केमिस्ट्री की NCERT पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्टिंग से मेरे को ऐसा था कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, बायो अच्छी है, क्या फिजिक्स में गड़बड़ थी, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया था। और हुआ यही लास्ट के एंड में जब पेपर आया था हमारा, उसमें मेरा काम बिगाड़ दिया था इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट ने। मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स को, जैसे मैंने बताया कि मैं फिजिक्स में करती यही थी कि मुझे तो बस फॉर्मूले रटने आते थे, तो बेकार तो मेरा पेपर जाना ही था। ओवरऑल जब मैं पेपर देके आई, फिर भी मैंने काफी हद तक एक्सपेक्ट किया था कि फिर भी मैंने काफी स्कोर इम्प्रूव किया कि हाँ मेरे से हो जाएगा, क्योंकि जो इस ईयर था वो मैं अटकी थी 582 मार्क्स पे। और कहीं ना कहीं मुझसे सिली मिस्टेक्स और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हुई थी, और मेजरली भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मुझे नहीं डूबी थी नहीं डूबी इन द सेंस होता पानी में नहीं डूबी थी मार्क्स की बात करें, केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कट गए थे, क्योंकि फिजिक्स फॉर्मूले से मेरा काम चल गया था उस साल। फिर उसके बाद आई मेरी लास्ट 2024। और हाँ, इस पॉइंट में मैं एक ही और बोलना चाहूंगी, जो हमारा होता है लास्ट मंथ। अब मैं जो बात बोलने जा रही हूँ, मैं 100% श्योर करती हूँ कि आप इस चीज से आगे जरूर करोगे। अब वो ये है कि जब हम लास्ट मोमेंट पे आ जाते हैं, जैसे नीट को हमारे केवल 1 महीना बचा होता है या 1.5 महीने, तो आपने भी देखा होगा कि हमारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे या बैचेस में हर जगह एक नई सीरीज लॉन्च होती रहती है, आए दिन होती रहती है। आज संकल्प ने किया तो आज पीडब्ल्यू ने किया, आज अनअकैडमी ने किया तो आज दूसरे यूट्यूबर ने अपना कर दिया। ऐसे कर करके काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और वो ये हो जाता है कि हम आगे फॉलो करें किसे। और अगर एक बार यही स्टूडेंट किसी भी एक सीरीज के चक्कर में पड़ गया, उसी के चक्कर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मंथ होता है, वो चीज उस सीरीज के कारण बर्बाद हो जाती है। और ये मैंने इस ईयर में किया है। इस ईयर में मेरी लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत ही गलत रही है, जो कि मैंने अपने नीट 2024 में की थी। मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट मंथ जो होती है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मैं आज पूरी प्राउडली बात कहती हूँ कि मैंने नीट 2024 के जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी अपनाई है, वो चीज हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
और वही मैंने किया है। और मेरी सिलेक्शन का मेन रीजन ही वो लास्ट मंथ बनने वाला है। तो जैसे मैं बता दूं कि आपको यह स्क्रीन पे एक पेपर दिख रहा होगा, जैसे मैंने पूरा सब्जेक्ट दिखाया अपना। ये था मेरे 1 महीने का प्लान। आपको याद होगा कि हमारे पास पीरियड रियल टेस्ट नाम से एक पेपर होने वाला था। उसके पहले मैंने अपनी कोर्स से डिसाइड किया था कि मैम मेरे को पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो मेरी कोर्स ने मुझे गाइड किया था कि हाँ तुम्हें करना है तो तुम कर लो, लेकिन दूसरे प्लान सेट कर लो। और जब आपको स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है, ये वो पेपर है जिसे मैंने एक दिन में 3 चैप्टर, एक फिजिक्स, एक बायो और एक केमिस्ट्री का पूरे डिवीजन का शेड्यूल बनाया था। और आप देख पा रहे होंगे ये पूरे 1 महीने का है और मैंने इसको हर एक दिन फॉलो किया है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड था। और मैंने इसमें रिवीजन पता है क्या किया, इसमें जो भी मैं रिवाइज करती थी पूरी टीचर्स के सारे नोट्स की क्वेश्चन, एक एक उनके कॉन्सेप्ट, एक एक उनकी थ्योरी, हर चीज को रिवीजन किया है। जैसा कि टीचर्स बोलते हैं ना कि एक चीज को करो लेकिन मल्टीपल टाइम करो, मैंने ये चीज इस साल बहुत अच्छे से फॉलो की थी। और मैंने टीचर्स के हर नोट्स को, एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को पूरी अच्छी तरह से रिवीजन किया इस 1 मंथ के अंदर, जो आपको मैंने अभी सीरीज दिखाई थी, जो कि मेरे बहुत ज्यादा हार्ड था। जब मैं अपने टीचर के पास गई थी इसको दिखाने के लिए कि मैम मैंने एक प्लान बनाया है, आप यकीन मानो उस समय में इतनी ज्यादा मतलब इतना शक में थी कि मैम ये मेरे से होगा कैसे, क्योंकि एक दिन में 3 चैप्टर कर पाना, एक एक पॉइंट जो कि हमारे जानते हो एक लेक्चर में बहुत सारा कंटेंट होता है, मैंने कर पाना। और कहीं पूरे महीने का मैंने शेड्यूल बनाया है, एक दिन मेरी हेल्थ बिगड़ गई या एक दिन कुछ भी इमरजेंसी हो गई, कहीं बिगड़ गई तो मैं पूरा प्लान नहीं बर्बाद हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा डाउट में थी, लेकिन उस समय मेरी कोच ने मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कामली समझाया कि एक दिन गड़बड़ होगा तुम उसे नेक्स्ट दिन फॉलो कर लेना। ऐसे करके मैंने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट दिया और एक सपोर्ट सिस्टम के कारण ही मैं पूरे 1 मंथ में इस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाई। पूरा जितना हमारे का सिलेबस है मैंने उस 1 मंथ में रिवीजन किया और सिर्फ उसी रिवीजन के बेस पे मैं पीडब्ल्यू रियल टेस्ट देने गई थी और जिसमें मेरे स्कोर बने थे 632 रियल टेस्ट। और मुझे पता है कि ये मार्क्स मैंने आपसे शेयर नहीं किए थे क्योंकि मैं उसमें वीडियो पे एक्टिव ही नहीं थी, बट ये मैं देख के आई थी। और ये जो मार्क्स है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने उस 1 महीने की जो मैंने फुल सिलेबस रिवाइज किया था उसके बेस पे थी। और ये रिजल्ट जब मैंने अपने टीचर के साथ शेयर किया, जो टीचर मुझे गाइड करते हुए आ रही थी, उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, जब तुम 1 महीने में रिवीजन करके ऐसा ला सकती हो तो फिर तुम्हारा पूरा 1 महीना है, क्योंकि हमारा जो पेपर था रियल टेस्ट का वो 7 अप्रैल को था। उन्होंने कहा था बस 1 महीना है, अब इस महीने को ऐसे यूटिलाइज करो कि तुम्हारा स्कोर यहाँ से बढ़ के और ऊपर आ जाए। मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, बट बैड लक हमेशा मेरे साथ था। उस बार भी मेरे साथ ये हुआ कि जो टीचर मुझे इतने अच्छे से गाइड कर रहे थे पर्सनली, वो टीचर हमारे साथी कोच से चेंज हो गए। ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा शॉक दिया कि जिस टीचर में इतनी कनेक्टेड हूँ, जिनसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो चेंज हो रही है। अब मेरा क्या होगा, जो मुझे इतना सपोर्ट सिस्टम देते हुए आई थी। बट इसलिए मैंने मैम से कहा कि मैम मुझे तो सपोर्ट चाहिए आपका, तो उन्होंने मुझे टेलीग्राम के थ्रू अपने कांटेक्ट में रखा और मुझे जब भी जो भी डाउट होता था वो मुझे सॉल्व करती थी। जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी वो सब उन्होंने बनाई। उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने लास्ट मंथ में पूरा सिलेबस, एक बार तो मैंने आपको बताया कि रियल टेस्ट से पहले मैंने रिवाइज किया था, और लास्ट मंथ जो हमारा 2024 का था, इसके लास्ट 1 हफ्ते में, मतलब जैसे हमारा पेपर था 5 मई को, उसके जस्ट 1 हफ्ते में मैंने पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज किया था 1 हफ्ते पहले। और वो चीज मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुई है, क्योंकि हमारे सिलेबस रिवीजन बहुत ज्यादा होता है। और यही अगर इसी पॉइंट में आके, इस लास्ट मंथ में आके मैं फिर से किसी सीरीज के चक्कर पड़ जाती, जो कि बहुत सारे टीचर्स, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, कोई डिवीजन सीरीज, कोई वन शॉट सीरीज, तो इस तरह से ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये रहा कि जो लास्ट का मंथ था उसमें हमें किसी भी सीरीज में अटकना नहीं चाहिए, मतलब उसके चक्कर में आना ही नहीं चाहिए कि आप ये सोचो कि मैं 1 हफ्ते में इस सीरीज से रिवीजन कर लूं या 1 हफ्ते में इस सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। इस चीज में आपको नहीं आना है। आपको जो करनी है पूरी सेल्फ स्टडी करनी है और पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करने का सोचना है। ये था ओवरऑल कंक्लूजन। और मैं बाद में 2024 में अपनी फिजिक्स बहुत अच्छी कर ली थी, इतनी अच्छी कर ली थी कि मेरी केमिस्ट्री डल हो गई थी और मेरी फिजिक्स बहुत अच्छा स्कोर आने लगा था। और वो सब ओवरऑल मैं कॉन्सेप्ट के बेस पे करती थी। फिलहाल फिजिक्स के लिए कोई और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि फिजिक्स का फिर डील करते कैसे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं मेरे से, जैसे मैं भी पहले थी, कि फिजिक्स कॉन्सेप्ट नाम की चीज क्या होती है मुझे नहीं पता था। मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं ऐसी थी जो फुल फॉर्मूला रटने का काम करती थी, बट इस बार मैंने फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की थी और मेरी नीट में भी फिजिक्स काफी सही आई है, केमिस्ट्री से ज्यादा आई है फिर भी। तो वही
आपसे इतनी सारी बातें यहाँ शेयर कर दी हैं। बस ये कहना चाहती हूँ कि ये मिस्टेक जो मैंने की, लैक ऑफ रिवीजन, डिफरेंट सीरीज में फंस जाना, और उसके बाद नोट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाती है, उनसे बच के रहना। क्योंकि टीचर तो अक्सर यही कहेंगे कि तुम हमारे पूरे नोट्स बनाओ, बट कई बार हमें स्मार्ट स्टडी करनी होती है, इनफैक्ट हार्ड स्टडी। तो इस चीज को आप अपने ध्यान में रखना। और अगर अभी की वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मेरी इतनी लंबी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है पंखा बंद करके इस रूम में। मैं किस गर्मी में कैसे बना रही हूँ वो मैं जानती हूँ, तो इस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करना। और अगर प्रिपरेशन रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें काफी स्टूडेंट है, अगर आपको बेनिफिशियल लगी तो। बाकी कोई बात नहीं,